Yeah, so it's something called a non-Newtonian fluid. Do you know what that is? No. नहीं, No. मतलब पढ़ लिया बट आगे नहीं किया उसको सर्च. समझ नहीं आया उसमें. अच्छा, ठीक है. So a non-Newtonian fluid is essentially, क्या होता है, when Newton was checking, he just talked about the usual fluids जो कि शेप चेंज नहीं करते अपना, ठीक है, जैसे स्लाइम जो है या मतलब like water or oil or all of these things, they stay liquid and they stay the same, right? But slime, jelly, ऐसी जो चीजें हैं which behave like liquids in certain ways but also behave like solids in other ways. So that means कि अगर जब हम उसको उठा रहे हैं, suppose we are picking up slime, it gets picked up almost as if it's a solid, ठीक है, क्योंकि उसका शेप सेम रहता है और हो सकता है वो थोड़ा सा वॉबल करे और वो सब करे, बट वी कैन इजीली पिक इट अप. लिक्विड को हम इतना इजीली पिकअप नहीं कर सकते, पानी को हम कभी उठा नहीं सकते, ठीक है, बट एक बार हाथ में आने के बाद I mean it will start dripping slowly on its own, ठीक है. स्लाइम मतलब वो अपने आप गिरने लग जाएगा, अगर मैं उंगलियां को बंद कर रहा हूँ तो वो उंगलियों में से निकलने लग जाएगा, राइट. So it works like a liquid, so I can pick it up as a solid just like any other solid, but once it's in my hand, then it starts working or feeling like a liquid, ठीक है. So जो हम ketchup use करते हैं, that is also a very classic example of the same thing, ठीक है. तो ketchup भी बहुत ही easily, तो इसको किस तरह से उन्होंने define करा हुआ है, वो ऐसा है कि ऐसे liquids जो only because of heat, टेम्परेचर बेसिकली, उसकी वजह से जो उनका चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है. दैट मीन्स वाटर ओनली बिकम्स आइस व्हेन द टेम्परेचर और द प्रेशर बिकम्स वेरी लो, ठीक है. बट ऐसे दूसरे लिक्विड्स जिनको दूसरे तरीके से, लाइक आई कैन मेक द स्लाइम या केचप को मेरे को लूज करना है तो मैं उसको थोड़ा सा हिलाऊंगा और वो सही हो जाता है, ठीक है, या स्लाइम को मैं थोड़ा सा शेक करूंगा तो वो वापस से लिक्विड जैसा बिहेव करने लग जाता है, ठीक है. तो दीज ऑब्जेक्ट्स जो ज्यादा देर तक ऐसे रहने की वजह से they kind of come together, their particles come together and they start acting as solids, but without heat. मैंने बिना टेम्परेचर चेंज किए अगर उसको बस थोड़ा सा स्टर किया या मूव किया तो it kind of comes back to its original its liquidy फॉर्म, ठीक है. तो उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है. तो essentially but it is a liquid only, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो दोनों है, हम उसको लिक्विड के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं, बट वी जस्ट लिक्विड्स के अंदर फिर दो कैटेगरीज हो गई. एक हो गया न्यूटोनियन लिक्विड्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं, वाटर, ऑयल, केरोसिन एक्सेट्रा, एंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स हो गए जैसे केचप हो गया, स्लाइम हो गया, जेली हो गई, ये सारे हो गए, ठीक है. इज दिस क्लियर? Yes. है ना. और प्लाज्मा के ऊपर जो तूने लिखा है दैट इज लाइक सुपर सिंपल, मतलब बहुत हल्का सा लिखा है. Anyways, so let's continue. What were we talking about last time? Sir, latent. Latent heat. वो देखो समझ में नहीं आया था. Sir, आ गया था. Latent heat आ गया था, कोई चीज समझ में नहीं आई थी एंड में जो हमने की थी. What did we pick up in the end? वही last. पता नहीं सर क्या था. भाई सर मैंने लास्ट लेटेंट हीट का ही लिखा हुआ है. हाँ, लास्ट मेरे को भी लेटेंट हीट ही याद आ रहा है, बट वी आल्सो डिड
I also am remembering something which यहाँ पे तेरे को confusion हुआ था. Did we do any questions last time? I don't think we did any questions. No. Time ही नहीं मिला था अपन को. ठीक है. चल. वो जैसे ही याद रह गया होगा. तो शायद से evaporation और boiling का difference कर रहे थे इसे. नहीं उस पे तो आज आएंगे. We have to start that today. ठीक है. Let's get to that now. Latent heat clear है क्या? Latent heat of Yes. fusion and latent heat of vaporization. ठीक है, ये दो main होती हैं. What is the latent heat in simple terms? Bookish language नहीं use करके क्या समझ में आ Change रहा of है? the heat used in when there is a change of state. Change of state which is not shown in temperature increase. ठीक है, and this heat is only applicable at melting or boiling points at atmospheric pressure, and this is what we were discussing last time. Atmospheric pressure. ठीक है, आ गया समझ में? जो तेरे को नहीं समझ में आई थी. So वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो क्रश क्यों नहीं करता? आपने उसमें भी करने को बोला था. तो उसमें ये था कि अपना जो लंग्स का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है, इसलिए क्रश नहीं होता. हाँ, वो हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारे अंदर का जो एयर प्रेशर है that is being maintained by our lungs and even with our blood pressure which is the same. ठीक है, तो तभी ब्लड प्रेशर जब लो होता है ना, एकदम से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है बिकॉज लाइक वो जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है. ठीक है, सो yes, but we were discussing what is atmospheric pressure and how does it affect different things. ठीक है, या states of matter को कैसे करता है. So pressure मैंने बोला था तुझे is force upon area. ठीक है, Yes. what does this mean, force upon area? So जो फोर्स लग रहा है और जो जितना एरिया है. हाँ, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया का मतलब कि अगर मैं इस पे ऐसे पुश कर रहा हूँ, सपोज आई एम पुशिंग दिस बोर्ड बिहाइंड. ठीक है, नाउ दैट फोर्स इज गोइंग, वो पूरे हाथ पे लग रहा है. इट इज पुट अप थ्रू आउट माई हैंड. ठीक है, और इस पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा हूं मैं. Yes. I divide, what I get is एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ एरिया पर यूनिट एरिया जो भी हम लेंगे, सो पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर वट एवर इट इज, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट बिकम्स माई प्रेशर. ठीक है, तो मेरा जो हाथ प्रेशर डाल रहा है वो होगा इन दोनों का रेशियो. ठीक है, सो इन अ गैस व्हाट हैपेंस इज gas particles constantly move around, they keep on hitting things around them. ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऊपर भी अभी कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर भी हिट कर रहे हैं, दिस लैपटॉप के ऊपर भी हिट कर रहे हैं, एंड एसेंशियली दे आर पुटिंग अ फोर्स. ठीक है, ऑन द एरिया. एरिया इज द सरफेस एरिया. बॉडी का सरफेस एरिया इस बोर्ड का सरफेस एरिया, इस इन बुक्स का सरफेस एरिया एक्सेट्रा. ठीक है, तो वो जो प्रेशर है दैट इज लाइक बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशंस जो हमारे पे प्रेशर लगता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, सो प्रेशर ड्यू टू द gases or the air around us is what we call as atmospheric pressure. ये आगे के समझ में? Yes. Now ये जो है this is highest at sea level. हम इसको बोलते हैं कि sea level पे this is the highest. Why?
बिकॉज सी लेवल अगर हम उसको बेस मान के चल रहे हैं तो सी लेवल से ऊपर एयर कम होती जाती है। आया समझ में तो ऐसा क्या हो क्यों? रहा है? दिस इज द अर्थ। इस तरह से अलग अलग एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट पार्ट्स, वी वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ देम, बट व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज आल्सो पुलिंग और कीपिंग दिस एयर टुगेदर, राइट? वो पुल करके रख रहा है तभी वो गैस एटमॉस्फेयर में है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो क्लोजेस्ट सर्कल है, ठीक है, द क्लोजेस्ट बैंड विल हैव द मोस्ट फोर्स, दैट मींस उधर सबसे ज्यादा एयर होगी, ठीक है? यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स है तो सबसे ज्यादा एयर यहाँ पे रहेगी। जितना जितना ज्यादा मैं ऊपर जाता रहूंगा उतना ज्यादा फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो एयर कम होगी। आया समझ में? ठीक है, यस। तो density of air will be more here at the lower part closer to the surface, and as we go up density of air becomes lower, lesser and lesser and lesser, यस। fine, and then finally when we reach space वहां पे जीरो रहता है, इसलिए हम उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो स्पेस के अंदर एयर नहीं है, इट्स सपोज टू बी अ वैक्यूम, ठीक है, कि इट्स जस्ट एम्प्टी स्पेस and there is no medium, there is no air, there is no oxygen, there is no hydrogen, etc. Is that clear? यस। So atmospheric pressure is the highest at sea level, and जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है, that means हिली रीजन्स पे जाएंगे तो उधर प्रेशर कम होता है, यस। ठीक तो है, तभी उधर ईयर पॉप हो जाता है। सॉरी, सर ईयर पॉप हो जाता है तभी। हाँ, ईयर पॉप हो जाता है, एंड वी नीड टू कैरी लाइक external support, so we need to carry oxygen cylinders and all of that in case ज़्यादा deprivation, air deprivation ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है, तो वो important चीज़ है। ओके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। ठीक है, नाउ ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट वर्क्स ऑन, आई मीन इट एसेंशियली works on all the physical things that we see around us. तो water जो हमारा boil कर रहा है, ठीक है, it is boiling at a normal atmospheric pressure, ठीक है, और वो भी मतलब अलग अलग standards होते हैं, but हर जगह वो change होता रहता है। So if I'm boiling water here, जयपुर में अगर हम water boil कर रहे हैं, उसका temperature suppose 100 डिग्री आ गया, so that's like कि इसी पे आइडियल कंडीशन है। बट जैसे जैसे मैं माउंटेन्स पे जाऊंगा इन हिली रीजन्स, एंड दैट वहां पे मैं बॉईल करने की कोशिश करूंगा तो वहां पे मेरा टेम्परेचर ज्यादा आएगा, ठीक है, तो आई विल नीड टू पुट मोर एनर्जी इनटू इट टू बॉईल द सेम वाटर, बिकॉज द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर देयर इज लेस। आया समझ में? यस। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से वो फर्क हो जाता है। द प्रेशर अराउंड द बॉडी, अराउंड द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी कांस्टेंट सो दैट वी कैन मेजर। कि अगर मैंने ये भी बोला कि यार टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे तो सबका फिर हम अलग ही करते रहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कभी फिक्स ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने यस। बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, करेक्ट? यस। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब कि वो हमेशा सेम रहेगा, बट वो हमेशा सेम नहीं है। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया वाटर के केस में, बट वो सेम तब नहीं है जब कंडीशंस डिफरेंट हो गई, ठीक है, कि भाई मैं फंडामेंटली आई एम अत्रे, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं कोई दूसरे सिटी जाके या कोई हिली रीजन में जाके द पर्सन चेंजेस, नो, आई विल जस्ट नीड कि अच्छा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ठंड की वजह से आवाज चेंज हो जाए या गला खराब हो जाए, दैट्स इट, ठीक है, बट फंडामेंटली द ऑब्जेक्ट और द मटेरियल इज द सेम, राइट? सिमिलरली हियर आल्सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जब हम मेजर करते हैं या जब हम बोलते हैं कि these are the fundamental properties, we take them at
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हम फिक्स कर देते हैं कि भाई इस प्रेशर पे इतना बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, क्योंकि इफ वी चेंज द प्रेशर the boiling or melting point can also differ. It can go up or down depending on how the pressure is changing. Yes. आया समझ में? Yes. ठीक है, तो इसलिए latent heat की भी जब हम बात कर रहे हैं, the heat required to change the state of an object from solid to liquid or liquid to solid, ठीक है, at its melting point, which is a fundamental property, at atmospheric pressure, ठीक है, तो अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पार्ट हमने मिस कर दिया तो वी वोंट आई मीन वी वोंट गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा अगर प्रेशर चेंज हुआ तो। Yes. आया समझ में? Yes. तो प्रेशर चेंज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ, उससे लेटेंट हीट हमारा चेंज हो जाएगा, तो फिर सब कुछ ही बिगड़ गया, वी डोंट हैव एनी, आई मीन सब कुछ chaotic बन जाएगा फिर। Yes. So to finalize all of these things, या to document all of these things easily, उसको हम break down करते हैं इस तरह से। Yes. Clear? Perfect, ये बिल्कुल clear हो गया। Okay. Now, understanding the effect of pressure, तो इसी तरह होता है कि different things, I mean pressure can affect the temperature and the scales separately. ना हमने जब स्टेट्स ऑफ मैटर देख रहे थे या डिफरेंट स्टेट्स देख रहे थे, उसमें देखा था कि किस तरह से अलग अलग स्टेट्स वर, हाउ कंप्रेसिबल दे वर, हाउ रिजिड दे वर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी वर चेकिंग। तो प्रेशर किस चीज को चेक करता है? इट इज मेनली चेकिंग द कंप्रेसिबिलिटी एंड द रिजिडिटी, Yes. ओके। तो गैस कैन बी इजीली कंप्रेसिबल, तो उसकी वजह से हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं विद हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेशर की हेल्प से भी हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए या लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, कैसे करेंगे? कोई आइडिया? ठीक है, so there's like a whole apparatus as such, but simple way to do that is water लिया, water को हमने electrolyze किया, तो उसमें basically तार डाल के वो Anode, break, cathode. So anode or cathode. हाँ, एनोड और कैथोड से वो निकलने लग जाएंगे, the air bubbles will start emerging and then we can capture that गैस सेपरेटली, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से कोई एक आएगा, कैथोड पे दूसरा आएगा, ठीक है। और once we capture them, now we have oxygen separately and we have hydrogen separately. Yes. Correct? How will we liquefy now? अभी भी कोई आइडिया? So one common thinking जो हमने अभी ऑलरेडी किया हुआ है, which is कि टेम्परेचर कम करते रहो, ठीक है। जैसे भाई अगर हम वाटर वेपर का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, वाटर का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो आइस बन जाएगा, करेक्ट? Yes. ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए भी ये कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन जस्ट कीप ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एंड द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स ऑफ oxygen and hydrogen will start coming closer and eventually they will form like they will turn there into liquid, ठीक है। बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगेगा क्योंकि दे बिकम लिक्विड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, 0 डिग्री पे नहीं होते हैं वो, इवन लोअर डिग्री पे होते हैं, ठीक है। अगर 0 डिग्री पे वो, व्हाट वुड हैपन इफ 0 डिग्री पे वो लिक्विड बन जाते थे? एनी आइडिया? कैन यू इवन इमेजिन क्या हो सकता था? सोच के ट्राई कर। सपोज ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस पे was becoming liquid, क्या हो सकता था?
एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा सिटिंग इन जयपुर, बट एयर हाँ हमारे के लिए ब्रीथ करने के लिए कुछ नहीं होगा, स्पेशली इन जो ये नॉर्थ पोल और बेसिकली यूएस, जो भी सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर ऑल ठंडी कंट्रीज है ना, दे आर ऑल कोल्ड कंट्रीज। तो उधर तो यूजुअल है कि 0 के नीचे टेम्परेचर जाना इज अ वेरी कॉमन थिंग, यस करेक्ट। तो अगर 0 के नीचे जाते ही ऑक्सीजन पूरा का पूरा एंड लाइक 27% 23% अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो पूरा लिक्विड बन गया, तो हम ब्रीथ क्या करेंगे? आया समझ में? यस सो इट इज नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री इज ओनली फॉर वाटर, ठीक है, and that too 0 degree is for water to ice, not water vapor to water, ठीक है। तो इसी तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट गैसेस, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स या वेपराइजिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो और दे आर वेरी लो, सो व्हाट वी कैन डू रादर देन दैट इज पुट देम इन अ बॉक्स, ठीक है, या एक जार में डाला हमने, and we apply a lot of pressure. What pressure does is it gets all of those molecules or particles closer to each other, ठीक है। तो टेम्परेचर से भी हम यही कर रहे थे, टेम्परेचर रिड्यूस करने से क्या हो रहा था, दोस पार्टिकल्स वर कमिंग क्लोजर एंड दे कम क्लोज इनफ सो दैट दे बॉन्ड विद ईच अदर एंड चेंज द स्टेट, यही कर रहे थे। बट यहाँ पे हम प्रेशर यूज कर रहे हैं, प्रेशर से हमने दोनों तरफ से हम प्रेस करना चालू किया, we get those molecules or those particles together, and then at the same time we also reduce the temperature. So now that can happen very easily. It makes it very easy for us to liquefy oxygen or hydrogen or any other gas for that matter, okay? So pressure is very important for changing states of matter, ठीक है। प्रेशर से ही हम मतलब दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, बट प्रेशर से की वजह से ही हम मोल्ड कर सकते हैं चीजों को, करेक्ट। जब हम आयरन के बार्स बना रहे हैं, तो वो आयरन के बार्स हम प्रेशर लगा के ही बना रहे हैं, ठीक है। वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन टू दैट फ्लूइड मोल्टन आयरन के ऊपर एंड देन फॉर्मिंग दोज बार्स, right? So that is very important. So pressure is a very important thing for change of state. Is this clear? कोई Yes. confusion है इसमें? No. ठीक है? Yes. So that is the major important thing. Now अपन ने ये कर ही लिया था, change in, I mean temperature किस तरह से हो रहा है. We also did कि how there are 3 major states और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। So solid से जब liquid होता है, this is called fusion, ठीक है। So when it turns from solid to liquid, it is called fusion, ठीक है। और liquid से जब solid होता है, this is called solidification. When would this happen? कब होगा ये? सर सॉलिड से लिक्विड तो तब होगा जब वो उसको या तो बॉईल कर रहे हो, बॉईल मतलब उसको Boil हीट कर कर रहे रहे हो? हो, हीट कर रहे हो। हाँ हीट कर रहे हो, बट एट मेल्टिंग पॉइंट होता है ये, ठीक है। Yes. सॉलिड टू लिक्विड, दैट ट्रांसफॉर्मेशन ओनली हैपेंस एट मेल्टिंग पॉइंट। मैं सॉलिड को हीट करता रहूंगा, बट इट वुड ओनली टर्न इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। Yes. मैं आयरन के नीचे मोमबत्ती लगा के बैठ जाऊं, कुछ नहीं होगा, आई एम स्टिल गिविंग इट हीट, right? But nothing would happen because it would never reach the melting point. Yes. समझ में? ठीक है? So melting point and boiling point are very important concepts. Liquid से gas, So vaporization. yes, vaporization. तो ये words important है क्योंकि ये questions में भी आते हैं, and also it clarifies कि भाई क्या कौन सा process हो रहा है, वो
क्लैरिटी हमें देता है. एंड गैस से लिक्विड होता है कंडेंसेशन. Yes. ठीक है. ये Yes. कब होता है? So gas liquid. तो जब हम वाटर को कंडेंसेट करते हैं This happens at तो वाटर बॉइलिंग. this happens at boiling point. ठीक है. See, understand there are exceptional cases जैसे evaporation हो गया या जैसे mist formation हो गया. All of that will come to it. वो next वाला टॉपिक उसी पे है. ठीक है. बट मेजरली जब मेरे को कोई कंडेंस करना है, जैसे ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन बनाना है, then I am doing the condensation process and that will only happen at the boiling. ठीक है. So the change of state only happens at these specific temperatures at atmospheric pressure. ठीक है. Yes. अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह कोई और प्रेशर लगा रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो दीज नंबर्स चेंज एंड देन हम इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. ओके. एंड देन ये भी होता है which is solid to gas directly, which is sublimation. So naphthalene balls. Naphthalene balls is the most common. ठीक है. Sanitizer. Sanitizer is more of a liquid to gas. You said sanitizer, no? Yes. हाँ, तो वो तो लिक्विड से गैस होता है, वेपराइजेशन. ठीक है. Sublimation, gas to solid is deposition. So gas से कैसे solid बनेगा? Sorry? So gas से solid कैसे बनेगा? Gas से solid भी बनता है यार. I mean, you haven't seen it. It's not usually seen by us, but there's something called CO2. So उसको बोलते हैं dry ice. ठीक है. Dry ice करके बोलते हैं, which is essentially CO2 को जब हम कंडेंस करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सॉलिड में टर्न हो जाता है. वो लिक्विड नहीं बनता. इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड व्हिच इज कॉल्ड ड्राई आइस. ठीक है. CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो हम काफी यूज भी करते हैं. आई मीन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एलिमेंट. ठीक है. Yes. इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है. परफेक्ट. तो ये हटा दूं मैं. Yes. And we can start with evaporation because that is also very interesting. Now, क्या होता है evaporation and क्या होता है boiling? Boiling भी बता. So evaporation. नहीं. So जब water evaporate होता है heat से. अच्छा चल, give me an example. कब होता है? When do we say something is evaporating? So water cycle. हाँ, ठीक है, water cycle. But imagine water cycle हो रही है. ठीक है. Water cycle में it's happening from a pond, it's happening from a lake, it's happening from a sea, right? That's what the idea is from any water body. Imagine if water was only evaporating, yeah, only turning into water vapor at 100 degrees Celsius. Will you be able to even put your hand into it? No sir. नहीं. ठीक है. बट फिर भी हम लोग मतलब सी में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं. वी आर एबल टू यूज दोज थिंग्स, राइट? Yes. ठीक है. So that's where the first distinction comes between evaporation and boiling. ठीक है. What is that distinction? Evaporation is a surface phenomena. ठीक है. And boiling is a
boiling happens throughout the body, so I'm just, there's a word to it. It's a bulk phenomena. Any idea now क्या difference हो सकता है? I also want you to use your head. ठीक है, जितना ज्यादा तू बोलती जाएगी, जितना ज्यादा तू दिमाग लगाती जाएगी, उतना ज्यादा मजा आएगा तुझे. क्या डिफरेंस लग रहा है? सरफेस, इंपॉर्टेंट थिंग इज एसेंशियली दीज वर्ड्स, सरफेस एंड बल्क. क्या हो सकता है? एंड अंडरस्टैंड, साइंस से तेरी इंग्लिश भी काफी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज यू विल गेट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज वर्ड्स प्रॉपर्ली. ठीक है. क्या मतलब हो सकता है? सब बल्क का मतलब तो कुछ अलग होता है इंग्लिश में. क्या मतलब होता है? बोल तो सही. सब बहुत सारा सामान एक साथ. यस. तो तेरे को क्यों लग रहा है कि ये अलग होता है? तो ये इवेपोरेशन सरफेस. हाँ, बट यही तो देख, ये बल्क और ये सरफेस. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. ओके, व्हेन, जब मेरे पास एक पतीले में, ठीक है, एक बर्तन में मेरे पास पानी है, ओके, दैट इज माय वाटर बॉडी, राइट? छोटी सी है बट है. उसका सरफेस क्या हुआ? सिर्फ ऊपर का जो ओपन एरिया. यस. ठीक है. इफ आई पुट इट अंडर अ फैन और मैं एक दिन बाद आऊं, will I find water in it? यस. Or at least will I find less water in it? No, sir. I will find the same water, same amount of water the next day also with the fan running. Yes. 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 अच्छा, मैंने एक गीला कपड़ा रखा पंखे के नीचे, रात भर रख दिया, तो वो अगले दिन भी गीला रहेगा, उतना ही गीला रहेगा. No, sir. तो उस केस में पानी कहाँ चला गया? गीले So कपड़े में पानी गायब हो जाता. So evaporation. हाँ. यस. तो भाई evaporation तो गर्मी में होता है, so ये पंखा चलाने में क्या होगा? नहीं, इवेपोरेशन हमेशा होता है. गर्मियों में हमें ज्यादा दिखता है, बट इवेपोरेशन इज हैपनिंग एवरी डे एट एवरी मोमेंट. इज हैपनिंग इवन नाउ. अगर तेरे पास थोड़ा सा भी, इफ यू आर स्वेटिंग इवन अ लिटिल, तो स्वेट कहाँ पे चला जाता है? ठीक है, इट इज इवेपोरेटिंग. Yes. इट इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इज टर्निंग इनटू वाटर वेपर. ठीक है. Yes. So it's happening all the time. It's just in summers we see it a lot more, because either we are sweating a lot more or मतलब heat ज़्यादा होती है तो उसका effect ज़्यादा हो रहा है. Yes. Okay? Now understand the difference. Surface का मतलब from the top, जो चीज़ atmosphere से touch में है, बस वो ही चीज़ हो रही है. ठीक है. एंड सिमिलरली बॉइलिंग का मतलब बल्क, मतलब वो पूरे पतीले में हो रहा है. तो व्हेन आई एम बॉइलिंग अ वाटर, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज वो पूरा पानी इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. वो पूरा का पूरा वाटर नीचे से ऊपर तक पूरे का एक ही टेम्परेचर है, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इट इज हैपनिंग थ्रू आउट दैट वेसल. इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है. इवेपोरेशन में वो सिर्फ जो सरफेस वाली चीज है, ठीक है, सो वो चाहे से कपड़ा हो, चाहे से वो बर्तन हो, उसका जो ऊपर का सरफेस विच इज इन टच विद द एटमॉस्फेयर, ओनली दैट पार्ट टर्न्स इनटू वाटर वेपर. Yes. आएगा ये समझ में? Yes. ठीक है. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. सो इवेपोरेशन ओनली हैपेंस एट द सरफेस. दैट मीन्स कि मैंने एक गीला कपड़ा लेके और उसके नीचे और गीले कपड़े रख दिए, ठीक है, तो वो जो नीचे वाले कपड़े हैं वो नहीं सूखेंगे, या वो कम सूखेंगे. ठीक है. आई मीन कंपैरेटिव, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुमारो. ठीक है. व्हाट इट इज, यू कीप एक गीला कपड़ा लेना, उसके नीचे एक और गीला कपड़ा लेना, उसके नीचे एक और गीला कपड़ा लेना. ठीक है. पुट लाइक अ जो नीचे वाले दोनों हैं उसके बॉल बना के और रख दे. ठीक है. ऊपर से एक और गीला कपड़ा फैला के रख दे. ठीक है. एंड पुट दिस अंडर अ फैन सो दैट वी हैव लाइक अ वी नो कि उसी के अंदर हो रहा है.
At the same time, take another 3 clothes of the same, I mean, almost similar dimensions and spread them out throughout on the floor. पूरे floor पे spread कर दे. So वो ठीक फ्लो है? स्प्रेड वाले ज्यादा चलती है. Spread वाले ज़्यादा जल्दी सही हो जाएंगे मतलब. ठीक है? Yes. They will dry early. Right? The only reason to that is because surface जो है उनका surface जो spread वाले हैं उनका surface area ज़्यादा हो गया. Yes. सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो इवेपोरेशन ज्यादा हो गया. जो बॉल वाले हैं या जिसके ऊपर हमने कवर कर रखा है उनका सरफेस एरिया कम है तो वो इवेपोरेट कम होंगे तो वो गीले रहेंगे. सर जैसे कि जो सी होता है मतलब या कोई फूल होता है उसके ऊपर मतलब उसका पूरा टेम्परेचर सेम रहता है. नहीं समझा मैं. सी के ऊपर नहीं सी नहीं सर एक फूल है. हाँ ठीक है और बाहर बहुत गर्मी वाला टेम्परेचर है और जब उसके अंदर कोई जंप करता है तो वो पानी मोस्टली ठंडा रहता है. हाँ तो पर नीचे नीचे थोड़ा गरम गरम लगता है पर ऊपर ठंडा रहता है. नीचे से गरम. नीचे से मतलब फ्रॉम योर फीट इट इज मोर वार्म एंड ऊपर से मतलब टू एज इट कम्स टू टुवर्ड्स योर वेस्ट वहां पे ठंडा रहता है ऐसा. यस. वो आई मीन वो इससे रिलेशन नहीं है उसका. दैट हैपेंस बिकॉज नीचे का जो सरफेस है वो गर्म हो रहा है और उसकी वार्मथ वाटर के पास ज्यादा आ रही है. तो पहले तो वाटर से कांटेक्ट में आएगी ना ही. नहीं बट नीचे पूल के नीचे जमीन तो होगी ना. यस. वो जमीन का भी तो एक टेम्परेचर है. वहां पे वो जो टेम्परेचर है वो आ रहा है. ठीक है. ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज आर यू श्योर ऐसा होता है बिकॉज वार्म वाटर शुड बी एक्चुअली ऑन टॉप और नीचे जो होता है वो ठंडा पानी होना चाहिए. ठीक है. मतलब कोई डीप स्विमिंग पूल में जाएगी तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर आते हुए ज्यादा गर्मी होगी तो नीचे जाएगी तो ज्यादा ठंडा पानी मिलता है इन अ स्विमिंग पूल. नहीं मैंने तो यही नोटिस किया डीप में भी और शैलो में भी. नहीं नहीं. So in deep, like as you go down, the water becomes colder, and that is for even oceans or seas also. यस. जितना ज्यादा तू डीप में जाती जाएगी उतना ज्यादा वो ठंडा पानी होता जाता है. ठीक है. तो वो तो मतलब उसके बहुत सारे रीजन है बट सिंपल रीजन इज कि कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो नीचे आता जा रहा है. वार्म वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है कम होता है तो वो ऊपर चला जाता है इसलिए. ठीक है. इन शैलो इट इज क्वाइट पॉसिबल. इन शैलो वाटर इट इज पॉसिबल कि वो नीचे का जो वार्मथ है क्योंकि बिटवीन द वाटर मतलब बिटवीन द फ्लोर एंड द टॉप ऑफ द वाटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इसलिए वो जो वार्मथ ऑफ द फ्लोर इज आल्सो टेकन अप बाय द वाटर एंड इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस लग सकता है तुझे. ठीक है. बट अगर 5 फुट गहरा पानी का है 6 फुट गहरा स्विमिंग पूल है तब तो डेफिनेटली द डीपर यू गो द कोल्डर द वाटर विल बी. ठीक है. आगे समझ में. ठीक है. नाउ इवेपोरेशन. सो ये क्लियर हो गया सरफेस फिनोमेना का मतलब. यस. दैट मींस इवेपोरेशन कब होगा जितना ज्यादा मेरे पास सरफेस होगा. नाउ ये होता कैसे है ये समझते हैं पहले. बहुत ही सिंपल फंडा है. सपोज ये वो बर्तन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एंड इट्स फुल मतलब उसमें पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. ठीक है. व्हाट हैपेंस नाउ इज द एयर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली hitting this water. They are constantly hitting this water. ठीक है. But they can only reach the topmost layer. Right?
now what happens is at the topmost layer जो air के molecule water के भी जो छोटे छोटे molecules हैं they get energized, क्योंकि अगर कोई चीज उनको आके धक्का देगी तो उनमें भी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। आई एम पुटिंग सिंपल वर्ड्स टू इट, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि कोई भी चीज अगर हमसे अभी आके भिड़ती है तो हमारे को भी एक धक्का लगता है, हमारे में भी एक एनर्जी आ जाती है, इवन इफ वी आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, राइट। आई मीन इफ समवन पुशेस यू फ्रॉम बिहाइंड यू विल आल्सो गो मूव फॉरवर्ड, Yes. राइट। सो ऐसे कंटिन्यूअसली होता रहेगा तो यू विल स्टार्ट मूविंग, यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट एनर्जी, right? And you will at some point you will get enough energy that you can break that attraction, because essentially what's stopping these water molecules from leaving is the forces of attraction, right? Though water molecules, because of the forces of attraction, they are keeping together, इसीलिए वो water बन रहा है। but अगर इसको ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो इस फोर्स को ब्रेक कर सकता है। आया समझ में? Yes. So at the surface, because of the air molecules or the wind particles, they impart energy to the water molecules on the surface, and they get enough energy to break the force of attraction and turn into water vapor. तो ये वाले फिर एनर्जी मिल जाएगी and they will turn into water vapor. आया समझ में? थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम। Okay, let me take an example. तो एक भीड़ में, ठीक है, imagine yourself in a busy street, okay, and you're just standing. पहले you are just standing, okay. थोड़ी देर बाद and you're standing in a busy street, एक जना आया धक्का दे दिया तुझे, you move a little. Then again someone else comes from some other direction and then you move a little. And ऐसे करते करते you keep on moving. You started initially you were standing and now you are zigzagging. You're just keeping on moving. Correct? Now you will come at a place, you will come at a state कि यार अब मैं रुक ही नहीं पा रही, इतना ज्यादा धक्का मिल रहा है मुझे, इतना ज्यादा लोग पुश कर रहे हैं कि मैं रुक ही नहीं पा रही। हो सकता है ना ऐसा, ठीक है, इफ इट्स रियली क्राउडेड एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, लाइक स्टैम्पीड या कुछ होता है तो यही दिक्कत होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर आल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे ही एयर पार्टिकल्स, air molecules are pushing and energizing the water molecules on the surface. अंदर वाले नहीं, just ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले तक ही वो पहुंच सकता है। ऐसे बार बार उनको भिड़ रहे हैं और उनको एनर्जी दे रहे हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के पास फाइनली इतनी एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट फोर्स कि they are able to break the force of attraction, ठीक है। तो वो जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा था, right, that force of attraction is what was keeping them together, right, but ये वाला जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये बार बार कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। so at one point it will break, that force of attraction will break and then it will fly off and turn into water vapor. आगे समझ में? Yes. ठीक है। So that is what is happening in evaporation, and that is what is happening in all kinds of evaporation. चाहे से हम पानी मतलब गीला कपड़े की बात करें या we are talking about a water body for the water cycle, this is what is happening everywhere. आया क्या समझ में? Properly? ठीक है। So now this has very interesting applications और वो regularly हम देखते भी हैं. So I'm just gonna use the book. अच्छा, first of all कि now that we've understood this, ये किस चीजों पे डिपेंड करता है वो हम क्विकली डिस्कस कर सकते हैं.
factors. Okay, so the first factor is जितना ज्यादा मेरे पास सरफेस होगा उतना ज्यादा मेरा evaporation होगा. करेक्ट? Yes. ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा मेरा water will be in touch with the air, right? So increase in surface area. Fine? Yes. ठीक है. सेकेंड होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब हम या तो आसपास की एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या हम इस वाटर ये जो चीज दे रखी है हमने वेसल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर? हम लोग अपनी तरफ से ही उसको एनर्जी भी दे रहे हैं. इसको ब्रेक अवे करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, इनफ एनर्जी चाहिए, राइट? बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इट ऑलरेडी हैज सम एनर्जी. ठीक है, तो इजी हो जाता है, उसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा. दैट्स व्हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर विल व्हाट? क्या होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर का इफेक्ट? ज्यादा इवेपोरेशन होगा. ठीक है. देन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. क्या होता है ह्यूमिडिटी? क्या होता है? सर जब कोल्ड एयर भी होती है और हॉट एयर भी होती है. ये होता है ह्यूमिडिटी. कभी सुना नहीं क्या वर्ड? सर वाटर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर. हाँ, कब बोलते हैं कि यार बहुत ह्यूमिड हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बार बार पसीना आता रहता है, when you sitting in front of a cooler and the heat is too much. ठीक है, कूलर से क्या होता है? ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, so जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है यू फील वेरी स्वेटी, इकी लगता है. कभी मुंबई गई है? Yes. मुंबई में घुसते ही सबसे पहले, हैव यू नेवर हर्ड ऑफ दिस? मतलब घुसते ही यू विल फील वेरी बैड कि यार इतने पसीने क्यों आ रहे हैं मुझे. Yes. ठीक है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ वेरी हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर. क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ठीक है, कितनी वाटर वेपर है उस एटमॉस्फेयर, उस एरिया के एयर में. So डेजर्ट वाले एरियाज में होता है ना? नहीं, डेजर्ट वाले एरिया में कम होता है क्योंकि पानी नहीं है. पानी नहीं है तो वाटर वेपर कहाँ से बनेगा? ठीक है. So फिर कूलर से ह्यूमिडिटी कैसे होती है? हाँ, अपन आएंगे उस पे. ठीक है, विल कम टू इट, बट फर्स्ट यू विल आल्सो नीड टू नो कि कूलर कैसे काम करता है. बट अंडरस्टैंड दिस कि जितना कम वाटर वेपर होगा एयर में उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा. क्यों? वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इज व्हाट? So amount of water in the air. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. Water vapor. ठीक है, हाँ, वाटर इन द एयर मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है. तो लेट्स इट्स गुड फॉर अस टू बी प्रिसाइज. Yes. नाउ क्या होता है कि देयर इज अ लिमिट टू व्हिच we can allow, like water can hold, can hold water vapor. ठीक है, there is a limit to which there can be water vapor in the air. क्योंकि ऐसा नहीं है कि infinite water vapor air में चला जाए. ठीक है, ऐसा होता अगर तो अगेन पानी कभी नीचे ही नहीं आता. ठीक है, we would like हमारे को पीने के लिए कम पानी मिलता है और ज्यादा पानी हमारा एयर में होता है. ठीक है, so that limit is approximately, it's somewhere between 0.4 to 0.8. ठीक है, बस इतना सा ही होता है. so जितना ज्यादा मेरा ह्यूमिडिटी कम होगा उतना ज्यादा मेरे पास स्कोप है, उतनी ज्यादा जगह है मेरे पास एयर में कि यार अच्छा वो वाटर वेपर के लिए आ सकती है. ठीक है, so that's why जितना कम होगा वाटर वेपर कंटेंट एयर में उतना ज्यादा हमारा इवेपोरेशन हो सकता है. क्लियर? Yes. Fourth is increase in
विंड स्पीड। ये क्यों? सर जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स उस पे मतलब वाटर पे करेंगे अटैक। हाँ, सिंपल, यस। जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा, स्पीड होने से मतलब ही होगा कि उनके पास ज्यादा एनर्जी है। यस ठीक है, ज्यादा एनर्जी है तो दे विल हिट मोर पार्टिकल्स विल आल्सो हिट वाटर, एंड एट द सेम टाइम दोस पार्टिकल्स विल हैव मोर एनर्जी। यस। तो मतलब लोग भी ज्यादा हो गए और उन लोगों की स्पीड भी ज्यादा हो गई। सो इसलिए क्लोथ्स वेट क्लोथ्स ड्राई बेटर ऑन अ विंडी डे। यस, ठीक है, गुड। सो हम एक एक का एग्जांपल ले सकते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया मतलब हमारे पास, सो वाटर साइकिल में surface area is huge. यस Water bodies का surface area is huge. So evaporation is huge. That's why water cycle is so efficient. यस। ठीक है? Similarly, increase in temperature. Temperature increase होता है तो evaporation अच्छा होता है, इसीलिए in summers our clothes dry faster. यस ठीक है? So ये इसलिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर, ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से इवेपोरेशन भी फास्ट हो रहा है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नाउ विल कम टू द कूलर एग्जांपल। नाउ कूलर कैसे काम करता है पता है तुझे? ट्राई कर ये सोचने की। क्या होता है कूलर में? पानी होता है, पानी डालते हैं कूलर में, पता नहीं, कभी यूज नहीं किया। से इतना ज्यादा नहीं किया, एक बार। अच्छा, सो इन अ कूलर, इन अ डेजर्ट कूलर स्पेशली, ठीक है, उसको डेजर्ट कूलर इसी रीजन की वजह से बोलते हैं क्योंकि डेजर्ट में ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, अ कूलर वुड नॉट वर्क इन मुंबई। सो व्हाई? ओके, हाँ, विल कम टू दैट आंसर, बट उसको डेजर्ट कूलर, कभी भी कूलर पे नाम देखेगी पुराने वाले कूलर्स पे, इट वाज ऑलवेज रिटन डेजर्ट कूलर। नाउ इन अ कूलर इट वर्क्स ऑन वाटर, ठंडा पानी यूज करके हम उसको कूल करते थे। कैसे? कूलर के अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है, रात भर पानी भर दिया, सुबह पानी भर दिया, एंड उसके साइड में क्या होता है कि देर आर ओपन शीट्स ऑफ काइंड, ठीक है, उस पे से वो पानी गिरता रहता है। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम, आई विल शो यू। सो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इमेजिन कि ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ एक कूलर को, ठीक है, सो यहाँ पे ये फैन है। इमेजिन कि ऊपर से कैमरा लगाया हुआ है, यहाँ पे कूलर है और ऊपर से देख रही है, ठीक है, so these are the three sides and this is the fan, और यहाँ पे this opens up to the room. Okay, now what happens is there's a motor here जो कि पानी, और यहाँ पे नीचे ये this is filled with water in the middle, ठीक है, it pumps the water up, तो ये sides में there are pipes, इस तरह से ऐसे पाइप्स होते हैं जो कि पानी को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ वाटरफॉल इन अ सिंपल वे। इमेजिन कि साइड्स में ऐसा वाटरफॉल गिर रहा है, बहुत ही हल्का हल्का, ठीक है। द रीजन फॉर दैट इज कि हवा की वजह से, जो हवा उसके अंदर आ रही है उस पानी की वजह से वो कूल हो जाएगी, ठीक है। वाटरफॉल पे या कहीं पे भी अपन देखते हैं ना, पानी की वजह से वो कूल हो जाती है जो बाहर की हवा आ रही है, एंड बाहर की हवा इन आवर केस इज हॉट, क्योंकि हम समर्स में यूज करते हैं कूलर को, यस ठीक है। सो नाउ हमने बाहर की हवा खींची, वो इस पानी की वजह से, ये ड्रिप वाला, ये वाटरफॉल की वजह से वो ठंडी हो रही है। सो व्हेन इट कम्स इनसाइड इट इज गेटिंग कोल्डर, ठीक है। नाउ दिस फैन sucks this, I mean this fan now pulls this air and throws it out in the room, ठीक है, बट वो सिर्फ एयर को नहीं पुश कर रहा है, वो सिर्फ उस एयर को रूम में नहीं पुश कर रहा है। व्हाट इट इज आल्सो डूइंग, इट इज आल्सो यूजिंग द सेम वाटर, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो उसके ड्रॉपलेट्स बना बना के, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उस एयर के साथ छोड़ रहे हैं,
so it is also throwing out air water particles, water के छोटे छोटे क्या बोलेंगे droplets छोड़ रहा है. Okay, now what happens is when in the room one जो hot air normally थी वो कम हो गई, air थोड़ी सी ठंडी हो गई, और फिर now when this water is also entering the room, this water gets evaporated, it evaporates in the room. ठीक है, और evaporate करना का क्या मतलब हुआ? evaporate करने का मतलब है कि वो energy from the room, वो energy कहाँ से लेगा? ये energy कहाँ से ले रहा है? air से ले रहा है. ठीक है, तो वो अगर energy ले रहा है और water vapor में turn हो रहा है, तो it reduces the temperature of the room. Yes. आया क्या समझ में? थोड़ा सा ऊपर से गया. थोड़ा ऊपर से गया. ठीक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको एग्जैक्टली समझाना, मेनली बिकॉज यू हैवंट सीन अ कूलर. ठीक है, मतलब वंस यू एक्चुअली नो कि कूलर क्या होता है, कैसे मतलब चल रहा है, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली. ओके, सो एक बार चेक करना ऑनलाइन, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या हो रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन दे आर इन एयर. ठीक है, नाउ दिस ड्रॉपलेट to turn into gas, it needs what? It needs energy, right? वो ऐसे ही थोड़ी पानी से it needs to change its state, so it needs to have that energy to change that state from liquid to gas. वो energy कहाँ से आएगी? वो energy आएगी गैस से, जो air है, surrounding air है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो जब surrounding air और वो उस गैस में जो सराउंडिंग एयर में एनर्जी कहाँ से आ रही है? टेम्परेचर की वजह से. ठीक है, तो क्या हो रहा है जब ये ड्रॉपलेट, व्हेन दिस ड्रॉपलेट टेक्स दिस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग गैस एंड टर्न्स इनटू वाटर वेपर, देन उस रीजन का, उस सराउंडिंग का वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देता है. ओके, तो हम कंटिन्यूसली इसको दिन भर अगर हम मोटर कूलर चला के रखते हैं, तो दैट पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन एनी अदर रूम बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा मतलब पूरे रूम में ही वो ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे, एंड वो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे पार्ट्स में ऑफ द रूम को ठंडा करते जा रहे हैं. ठीक है, ईच ड्रॉपलेट is only taking the energy of that surrounding. ठीक है, अब ऐसे millions of अगर हमारे पास droplets हैं, तो they are basically covering million such spaces. So वो million such spaces का temperature कम कर रहे हैं, तो overall हमें room का temperature कम लगता है. आया समझ में? Yes, sir. Now the reason that it can't be used in Mumbai or any coastal region for that matter is because the humidity in those areas is already very high. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि humidity या water vapor level is a constant, वो एक मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता एटमॉस्फेयर में. Yes. ठीक है, तो अगर उधर ऑलरेडी काफी हाई है और ये वापस से और पानी भेज रहा है, फेंक रहा है रूम में, तो वो मतलब that water, that those droplets won't turn into water vapor. ठीक है, तो फिर you will actually feel the water कि मतलब वो water droplet कहीं जाके गिर रहा है, मतलब उसके अंदर बारिश जैसा लगेगा तुझे कि यार ये बारिश कहाँ से आ रही है in Mumbai or such spaces. ठीक है, क्योंकि वहां पे वो droplet जो है it won't turn into water vapor. Okay, सो वाटर वेपर टर्न ही नहीं हुआ, तो वो एनर्जी का ली नहीं, उसने एनर्जी ली नहीं, तो वो टेम्परेचर से एज इट इज रह गया. दैट मींस इट्स नॉट वर्किंग. आया समझ में? Yes. परफेक्ट. ठीक है, इंक्रीज विंड स्पीड तूने बोल ही दिया कि इसीलिए ब्रीजी डे पे वी हैव आई मीन आवर क्लोथ्स ड्राई फास्टर. Yes. ओके, इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir.
ठीक है. So now there are 2-3 good examples and we'll finish it today with that. तो मैं ठीक है. So we'll continue with this next time. अपना time हो गया वैसे. So we can continue with this in our next class. Last अपना topic बचा है how does evaporation cause cooling. तो उसके लिए one, I want you to understand how a cooler works. ठीक है. Second, I want you to figure out how does a pot, water का जो pot होता है ना, Earthen जिसमें pot. पानी, earthen pot, वो कैसे पानी को ठंडा करता है. ठीक है. वो देखो ढूंढ के रखना है and send that to me also. Fine. And I'll send you the sheet by either today or tomorrow morning for this chapter, जो कि कर लेना. Yes. And we'll discuss it in our next class. Yes. ठीक है. Thank you. Sure. Perfect. Yeah. Bye. I'll just give me 2 minutes and I'll send messages. Yes.